हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे भी पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। उसमें आपको जो है 1 से लेकर 40 क्वेश्चन है, और ये पार्ट 2 में आपको 41 से लेकर 80 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त 41 नंबर प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य कहाँ से संबंधित रखते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य कहाँ से संबंध रखते थे। तो 41 का जो राइट आंसर आपका अभी तक आपने आई होप की आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला। तो ये तक्षशिला से संबंध रखते थे। 3 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये 42 नंबर क्वेश्चन है। अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाने वाले प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक कौन थे। आई होप कि आप आंसर पिक कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 42 का आपका 3 नंबर है, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 43 नंबर है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। आई होप कि आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 3, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, 44 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। तो और जो औरंगजेब की पुत्री थी उसका नाम था जेब उन्नीस। यानी 4th नंबर आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 45 नंबर है। किस मुगल सम्राट के अधिकतम संख्या में हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनेगा, क्योंकि इसमें अकबर नहीं होगा, आप जो समझ रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो हिंदू अधिकारी को नियुक्त किए थे वो थे औरंगजेब। तो इसका 4th नंबर सही हो गया, 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तिलक उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का गहना और श्रमिक के राजकुमार कहा, यह शब्द किसके संदर्भ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, इसको कहा था ये गोखले को। किसको कहा था, गोखले को। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो गया, 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 47। 1895 में शिवाजी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था। वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है। आई होप कि आप आंसर निकाल चुके होंगे अब तक। तो ये था आपका तिलक। इसका पूरा नाम जो है बाल गंगाधर तिलक है। याद रखिएगा, गरम दल से ये संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यूथेडिमिया का वास्तविक नाम क्या था। तो इनमें आपको चुनना है। तो देखिए, आप आई होप कि आपने आंसर निकाल लिया होगा इसका। तो ये था सकल, यानी कि 2 नंबर इसका सही है, 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे। 49 है। तो कण्व वंश के संस्थापक का नाम पूछ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी तक आंसर पिक कर लिया होगा। तो 49 का जो है वासुदेव है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो लिखी गई थी हाला के द्वारा लिखी गई थी। तो 50 का जो राइट आंसर आपका 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित मुगल साम्राज्य जो है, मुगल राजाओं में से किस राजा ने राजा राम मोहन राय को लंदन अपने दूतावास के रूप में भेजा था। आई होप कि आप आंसर पिक कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपका 3 नंबर आंसर सही है, अकबर द्वितीय। 3 नंबर सही है, 51 का। अगला क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पर, 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान ऐतिहासिक खाता लिखी थी। तो ऐतिहासिक खाता लिखी थी। तो 52 का आई होप कि आप आंसर पिक कर लिए होंगे। तो 42 का जो राइट आंसर है आपका गुलबदन बेगम था। ये राइट आंसर आपका गुलबदन बेगम है, 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर।
53 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के सबसे महान चित्रकारों में से एक जिसे टकसाल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो कौन था वो टकसाल अधिकारी अकबर के दरबार में? तो आपको इसमें से आई होप कि आपने आंसर पिक कर लिया होगा। तो 53 का जो राइट आंसर है ये है दसवंत। तो ये 4 नंबर में है दसवंत आपका, तो ये इसका 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के चरमपंथी खंड से संबंधित था? निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। इसको गरमपंथी भी कहते हैं। तो इसमें कौन था आपका? बाल गंगाधर तिलक था, बिपिन चंद्र पाल था, लाला लाजपत राय था। ये सब आपका गरम दल के नेता थे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, 55 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला अखबार कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा और बहुतों बार पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बंगाल गजट, लेकिन यहाँ हिंदी में लिखा हुआ बंगाल राजपत्री। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम आपको याद रखना है। तो 2 नंबर सही है 55 का, बंगाल गजट या बंगाल राजपत्री एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 56 नंबर क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम किसने बनाया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपने पिक कर लिया होगा, तो राइट आंसर इसमें 4th नंबर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 57 का, तो 3 नंबर इसका है कि ये लड़ा गया था 1757 में। तो राइट आंसर आपका 3 हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 58 है, बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक मकबरा है। यह 1678 में अंग्रेज के पुत्र आजम शाह द्वारा बनाया गया था। तो देखिए आजम शाह जो इसका पुत्र था, तो ये था औरंगाबाद में है। राइट आंसर 2। यहाँ से एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि ये जो पुत्र था ना, इसका था किसका था? औरंगजेब का। और कब बनाया था? 1678 में। ईस्वी भी याद रखिएगा, कभी कभी ईस्वी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। 59 है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कन्नौज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपने आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 3 नंबर इसका सही है 1540। तो 3 नंबर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 60 नंबर का क्वेश्चन है, डैश में बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा की गई थी? यानी कौन सा ग्रंथ में किया गया था इनमें से? तो देखिए अभी तक आपने क्वेश्चन का आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है तो ये है जातक कथाएं। 60 का जो राइट आंसर, सॉरी अमरकोश, इसमें अमरकोश हो जाएगा। 3 नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो इजी क्वेश्चन आपका, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो आपका संबंधित है यह है बौद्ध धर्म से। तो राइट आंसर 61 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दिगंबर और श्वेतांबर मुख्य रूप से किसमें भिन्न थे? ये पूछ रहा है कि किसमें भिन्न थे। तो देखिए भिन्न थे, और आपके ईश्वर का चयन ये भी सही है, पूर्ण रूप से अलग दर्शन ये भी सही है। तो पोशाक अनुष्ठान ये भी सही था। पोशाक जो था ना इसका भिन्न था। देखिए दिगंबर और श्वेतांबर, एक था इसमें क्या था, नग्न होता था, और एक सफ़ेद वस्त्र धारण करता था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 63 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का जो था मुख्य उद्देश्य क्या था? आई होप कि आपने आंसर पिक कर लिया होगा। तो 63 का जो राइट आंसर है आपका, 2 नंबर आंसर सही है, इस्लाम को शुद्ध करना। तो इसका क्या होगा आंसर? 2 नंबर हो गया 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 64 नंबर है आपका, गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित में से किन 2 तत्वों का योग था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये था
सत्य और अहिंसा, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो 2 नंबर इसका सही है 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा जाता है। तो ये था आपका दयानंद सरस्वती। 2 नंबर आंसर आपका सही है इसमें से 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बुलंद दरवाजा किसका मुख्य प्रवेश द्वार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बुलंद दरवाजा तो ये फतेहपुर सीकरी का दरवाजा है, ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। तो राइट आंसर आपका 3 आ गया 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। डैश 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के दार्शनिक और धर्म वैज्ञानिक थे जिन्हें अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को संकेतिक किया था। तो ये था आदि शंकर। याद रखिएगा, एक हो गया इसका आंसर। आदि शंकर को ना कहीं कहीं पे शंकर भी लिखा होता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ये भी बात आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का है। अकबर के शासनकाल समकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आपका राजा टोडरमल। एक आंसर सही हो गया 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये था शाक्य वंश से संबंधित। तो 69 का जो आंसर हो गया आपका 2 नंबर हो गया। शाक्य वंश से संबंध रखते थे गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, चचनामा किस विजय इतिहास दर्ज किया था? चचनामा ने किस विजय इतिहास दर्ज किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था अरब विजय इतिहास दर्ज। तो 70 का जो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पर। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयोग किए जाने वाला सामूहिक शब्द का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपने आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है अंग, इसको अंग कहते थे, इसका धार्मिक ग्रंथ को, जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 72 नंबर है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो आपका किया था सर पैथिक लॉरेंस किया था। तो 72 का राइट आंसर 3 हो गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सर्वोदय से गांधी जी का क्या अर्थ था? तो देखिए इसका जो आंसर आपने निकाल लिया होगा अब तक। इसका राइट आंसर आपका 3 है इसमें। ये वाला आंसर सही है। नैतिक मूल्यों के आधार पर एक नए समाज का गठन। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। भारत के संविधान सभा का मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? मसौदा समिति का अध्यक्ष पूरे या प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो ये था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 इसका सही हो गया। इसको शॉर्ट में भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, पूरा नाम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। महाबलीपुरम की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो आई होप कि आपने आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है नरसिम्हा वर्मन है। तो इसका 75 का 2 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा मुगल राजवंश से नहीं था? हुमायूं भी था, अकबर भी था, और ये शेरशाह सूरी नहीं था, कामरान मिर्जा भी था। तो राइट आंसर इसका 3 हो गया, क्योंकि शेरशाह सूरी ये मुगल राजवंश से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। चोल शिलालेखों में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के मुताबिक डैश को मंदिर का उपहार देने वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये था, आपने आंसर पिक कर लिया होगा, देवादाना। इसको देवादाना कहा जाता था इस भूमि को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो है छिटा, लेकिन बार बार पूछा जाता है। 78 क्वेश्चन है। राजेंद्र फर्स्ट का पुत्र था। इनमें से कौन सा पुत्र था? तो ये था आपका 78 का जो राइट आंसर है आपका, तो ये था राजा राज फर्स्ट। राजेंद्र का पुत्र राजा राज फर्स्ट। 4th नंबर इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 79 नंबर क्वेश्चन है। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाणक्य का जो वास्तविक नाम था ये था विष्णु
गुप्त। 3 नाम था, एक तो चाणक्य कहा जाता था, दूसरा कौटिल्य कहा जाता था और तीसरा इसका जो ओरिजिनल नाम था ये था विष्णुगुप्त। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, घटोत्कच। 80 नंबर का क्वेश्चन है। घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईसा पूर्व शासन किया, किस राजवंश का राजा था? तो देखिए आपने अभी तक आंसर इसका पिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है गुप्त राजवंश। किससे है? गुप्त राजवंश। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो में कुछ सुधार चाहिए तो वो भी लिखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिए इजाज़त।